मैंने कल भी कहा था कि यदि केवल कथा का ही आश्रय कर लिया जाए तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा, जब बहुकाल करिय सतसंगा अवसि हो ही रति भवरस भंगा। जब बहुकाल करिए सतसंगा, एक दो दिन में घटना नहीं घटती है साहब, निरंतर अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो तो एक दिन घटना जरूर घट जाती है। जब बहुकाल करिए सतसंगा, बहुत समय तक सत्संग करते रहे तो निश्चित है कि भवरोग हमारा मिटेगा और ये भवबंधन जो हमको बांधे हुए हैं हम इनसे मुक्त होंगे। अवश्य हो ही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दावे से कहा कि अवश्य घटना घटेगी, अवश्य बात बनेगी, लेकिन बहुत काल तक सत्संग करते रहो। एक दो बार से घटना नहीं घटती है साहब। हाँ, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कई लोग पूछते हैं कि बाबू कितनी बार हम सुने? आप जब भी बिलासपुर आते हैं हम सुनते ही हैं, और भी महात्मा लोग आते हैं तब भी सुनते हैं, तो कितनी बार सुने? सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया, मोक्ष पर्यंतम पिबत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः। ये वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत पका हुआ है ना, इसलिए रस भरा हुआ है, और रस को पियो। तो पूछा कितनी बार? मोक्ष पर्यंतम, पीते 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 जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक छोड़ना मत, पीते रहो। मोक्ष पर्यंतम पिबत आलयम। और ये सत्य मानिए, जिस भी बात का हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं ना, वो हमारे स्वभाव में उतर आती है बात। फिर आप गड़बड़ करना भी चाहो तब भी नहीं होता। अब जैसे कोई संगीतकार सुर का अभ्यास करते हैं तो वो चाहे भी कि बेसुरा हो जाएं तब भी नहीं होते। जो लगातार अभ्यास करते हैं, सुरों को साधते हैं, वो चाह करके भी बेसुरे नहीं होते, कोशिश भी करे तब भी नहीं होते। ऐसे ही जिसने सत्संग को साधा, समय समय पर सत्संग करते रहते हैं, वो चाहे भी कि हम बिगड़ जाएं तो चाह करके भी वो बिगड़ नहीं पाते हैं। सत्संग का प्रभाव उनको रोक करके रखता है, बचा करके रखता है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या, हो सद्भाग्याः, इस भागवत रस को पीते रहो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा खूब पियो। जितनी बार बिलासपुर में कोई पिलाने वाले आए पीते रहो। ये न पूछो कि कब तक पीना, बस पीते रहो। एक जादूगर
कला दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला, कई तरह से अपने कलाओं से लोगों को आनंदित करता था, अचंभित करता था। बहुत साल हो गए उसको कला दिखाते दिखाते। उसकी कला ऐसी थी कि अपनी पत्नी को खड़ा कर देता और यहां से चाकुओं को फेंकता, 20-50 चाकुओं को। लेकिन अभ्यास ऐसा था कि एक भी चाकू पत्नी पर नहीं लगता था। चारों तरफ चाकुओं की भीड़ हो जाती थी, लेकिन पत्नी पर नहीं लगता था। यही कला थी उसकी। लोग तालियां बजाते, खुश होते कि आहा क्या बात, क्या निशाना। ऐसे ढंग से वो चाकुओं को फेंकता, एक भी चाकू उसकी पत्नी को न लगता। अब जैसा कि हर घर में होता है, एक बार उसकी घरवाली से बड़ी लड़ाई हुई, जबरदस्त लड़ाई हो गई। तो जादूगर के मन में आया कि अच्छा मुझसे लड़ती है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बड़ी जबरदस्त लड़ाई। वैसे तो रोज खटपट चलता ही था, लेकिन उस दिन बात बहुत बढ़ गई। तो उसने कहा कि अच्छा कल जब कला दिखाऊंगा ना, तो ऐसा प्रयास करूंगा कि 1-2 चक्कू तुझे ही लग जाए। मन में सोचा, बताया नहीं, सोचा कि 1-2 चक्कू उसको मार दूंगा और कला दिखाते हुए मारूंगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतने साल अभ्यास करते करते हो सकता है कोई चूक हो गई हो। झंझट खत्म, मर जाएगी, काम पूरा। और कहते हैं दूसरे दिन जब वो अपनी पत्नी को खड़ा किया और चक्कू चलाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया, तो बार बार वो कोशिश करता था कि चक्कू की दिशा जरा चेंज हो जाए, लाइन लेंथ जरा बिगड़ जाए। बार बार चक्कू मार रहा है और ऐसा अभ्यास हो गया था कि चक्कू उसको न लग करके जहां लगनी होती थी वहीं लगती थी। और धीरे धीरे चाकुओं की संख्या कम होती गई, लेकिन एक भी चक्कू उसकी पत्नी को न लगा। खूब प्रयास किया उसने, लेकिन इतने सालों का अभ्यास ऐसा था कि जैसे ही हाथ से चाकू निकले, जहां उसको लगना होता था वहीं बगल में लग जाती, उसकी पत्नी को न लगा। बाद में उसका क्रोध ठंडा हुआ, उसने सोचा कि चलो मेरे मन में जो पाप आ गया था घरवाली को बता ही देता हूं। तो उसने अपनी घरवाली से कहा कि सुनो, मैं तुम्हें क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं तुमसे। मेरे मन में कुछ पाप आ गया था, तो आज के कला प्रदर्शन में मैंने सोचा कि तुम्हें चक्कू मार देता हूं, चाकू तुम्हें लग जाए। लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरे बार बार कोशिश करने पर भी वो चाकू तुम्हें न लगा, वो जहां रोज लगती थी वहीं जाकर लगी। पत्नी ने कहा, यही तो अभ्यास की सार्थकता। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि जीव यदि बार बार सत्संग करता रहे करता रहे करता रहे तो बिगड़ना भी चाहे न कभी, तब भी वो बिगड़ नहीं सकता है। सत्संग का मार्ग उसको उसी मार्ग पर ले जाएगा जो भगवान के पास जाने वाला मार्ग है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। इसलिए समय समय पर सुनते रहो, कथाओं का आश्रय करते रहो। यहां हमारे मनोज तिवारी जी बैठे हैं, कितनी कथाओं का आयोजन आपने कराया। हाँ, विलासपुर में ही मुझे कितनी बार उन्होंने बुलाया, और प्रयास करते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बापू आते रहें, भले ही बिलासपुर में नहीं तो कभी रायपुर आ जाएं, कभी कहीं आ जाएं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मन भरता नहीं। एक बार जिसे ये नशा लग गया फिर वो छूटता नहीं। हाँ, इसलिए
ये मत पूछो कि कब तक पीना है, पीते रहो बस। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से हम सबको ये कथा प्राप्त हुई है, हमारे आपके सौभाग्य के कारण। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।